बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्रोफेशन में अमूमन ये कहा जाता है कि वो वकील ही क्या जो पैसे वापस करते, लेकिन कुछ ऐसे वकीलों को ऐसे क्लाइंट भी टकर जाते हैं जो कि पैसे देते ही नहीं, और ऐसे सूरत हाल में पैसे खा भी जाते हैं। अभी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक जजमेंट आई जिसकी रोशनी में हमने ये सारी डिबेट की। मैं उसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, मियाँ साहब उसको आपको बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे। बट हल निकालते हैं ये जो क्लाइंट पैसे खा जाते हैं, इनका करना है क्या होगा। मियाँ साहब, वालेकुम सलाम। मेरे साहब ऐसे तो वकील होता नहीं जो पैसे वापस कर दे, लेकिन बड़े बड़े शैतान क्लाइंट भी होते हैं जो खा जाते हैं। लेकिन आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा और बहुत सारों के साथ होता भी है। आई एम सरप्राइज्ड कि यू वर्किंग हियर एंड यू नो दैट कि हम लोग पैसे वापस भी करते हैं। हैविंग सेड दैट, यार देखो विशाल, एक क्लाइंट का अपने काउंसिल के साथ बहुत सेक्रेड रिलेशनशिप होता है, और ये रिलेशनशिप म्यूचुअल ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ईमानदारी, रेसिप्रोकेशन के ऊपर बेस करता है। बिकॉज वो अक्सर मैं कहता हूँ ना कि लॉयर्स हायर इसलिए किए जाते हैं बिकॉज दे आर सपोज टू डू थिंग्स विच द क्लाइंट्स कैन नॉट डू बाय देमसेल्फ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, एंड वी बिलोंग टू अ सर्विस इंडस्ट्री। However, there are many of the clients in my experience, and if I show you my books, you will be shocked. But it is in your knowledge कि हमारे पैसे किसने देने और ये सर्विसेज लेने के बाद। बट होता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, बदकिस्मती से ये एक ट्रेंड भी है कि जी वकील के खिलाफ मुकदमा हो गया है तो आपने पेश नहीं होना। वो अब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कौन ज्यादती कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, तो ऐसी एक प्रोपोजिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आई और फुल बेंच जजमेंट है जिसको ऑथर किया है जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब। होता क्या है, 185(3) के अंदर ये पिटिशन आती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सिंध हाई कोर्ट जो है एक प्री रेस्ट बेल सेक्शन 489F में जो है वो डिसमिस करती है। फैक्ट्स ये थे, उस एफआईआर का मुद्दई एक वकील था जिसने अपने साइल अपने क्लाइंट के खिलाफ एफआईआर करवाई कि मेरी सर्विसेज के अगेंस्ट इसने ये चेक मुझे दिया था 45 लाख रुपए का, और जब मैंने चेक प्रेजेंट किया तो चेक बाउंस हो गया है, लिहाजा इसने जो है वो डिसऑनेस्टली चेक इशू किया गया। इट वॉज अगेंस्ट रीपेमेंट ऑफ लोन और ऑब्लिगेशन, तो लिहाजा एफआईआर दर्ज। जस्टिस हाशिम खान काकड़ साहब क्या कहते हैं, ज़रा सेंस से ज़रा रिकॉर्ड लिखे है कि कितने लॉयर्स ने अपने साइलिन पे, पुलिस वालों पे या दूसरे पर्चे वगैरह करवाए कि आपके सामने एक शीट पॉप आउट हो जाएगी और इस शीट के मुताबिक जो लॉयर्स ने एफआईआर्स करवाई नहीं है उसमें उन्होंने टेबुलेशन इस तरह बनाई है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर है, और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने अगेंस्ट देयर क्लाइंट्स कितनी एफआईआर्स करवाई हैं, अगेंस्ट थर्ड पर्सन कितनी करवाई हैं, और अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर कितनी करवाई, और ये तकरीबन कोई जाके 609 के करीब एफआईआर। जैसे हाशिम खान काकड़ साहब कहते हैं कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, इट्स वेरी अलार्मिंग फॉर रीजंस दैट कि बेसिकली आपका जितना भी सेफ और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो पूरा का पूरा क्लैप्स हो जाएगा, क्योंकि लॉयर्स आर सपोज टू बी द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और ये किन चक्करों में पड़ गए हैं कि ये पर्चे करवा रहे हैं लोगों के ऊपर, फीस की मत के अंदर उन्होंने फीस नहीं दी और ये वो सारा कुछ। तो वो कहते हैं कि एक लॉयर का, और ये हम तरबियती पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहे हैं ताकि यंग लॉयर्स को भी इस चीज़ का पता चले। वो कहते हैं कि जो एक काउंसिल क्लाइंट का रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर बेस करता है, और पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी है उसके अंदर जो इट इज रिगार्डेड एज द नोबलेस्ट ऑफ द प्रोफेशन, आई मीन लाइक डॉक्टर्स, इट्स नोबल ऑफ द प्रोफेशंस। और वो कहते हैं ईच मेंबर ऑफ द बार मस्ट अपहोल्ड द इंटेग्रिटी ऑफ द बार, confidentiality and the values they carry along with them. I mean, it's not easy. हमारे यहाँ यानी मेरे लिए if anything in my robes is the sacred one is the uniform. So when you wear the uniform, it requires responsibility. It requires confidentiality. It requires you will act in accordance with law and so on and so forth. Furthermore, वो कहते हैं कि इसको ज़रा ना कि जो lawyers अपने साइलों के ऊपर, अपने clients के ऊपर पर्चे करवाते हैं, इसका ज़रा लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म को देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपके सामने जो है
जो लीगल प्रैक्टिशनर्स बार काउंसिल्स रूल्स एंड 1976 के उसका रूल नंबर 155 पॉप आउट हो जाएगा। ये रूल ये कहता है controversies with the clients concerning compensations are to be avoided by the advocate so far as shall be compatible with his self-respect and with his right to receive reasonable recompense for his services. फर्दर वो कहते हैं कि सिमिलरली जो अमेरिकन बार काउंसिल है, जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो 2.23 हो गया था, अ लॉयर शुड बी zealous in his efforts to avoid controversies over fees and clients and should attempt to resolve amicably. फिर वो कहते हैं कि आर्टिकल 9 कानून शहादत का जो आर्टिकल 9 है जो डील करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस को, no advocate shall at any time be permitted unless with his client's express consent to disclose any information and so on and so forth. सो इसी रोशनी के अंदर जो क्लाइंट का और काउंसिल का रिलेशनशिप है वो बड़ा सीक्रेट होता है। फर्दर मोर जस्टिस हाशिम खान का कारपेट साहब भी कहते हैं कि बाय लॉ अ लॉयर इज प्रोहिबिटेड स्टॉप्ड टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिज ओन क्लाइंट। आई हैव डन मैनी ऑफ द केसेस जिसके अंदर कोई लॉयर कंप्लेनेंट है और उसके पास कोई स्टैम्प पेपर पड़े हुए थे अपने क्लाइंट के, उसका मिसयूज और अब्यूज़ किया और उस सिनेरियो के अंदर वो था प्रॉब्लम फीस का, जगह का और ये वो सारा कुछ। फिर बहुत सारी आपको प्रैक्टिसेस यू मस्ट हेयर टू डिफरेंट लॉयर्स कि वो कहते हैं जी कि जी हम आपसे फीस नहीं लेते, आप इस जमीन के अंदर हिस्सा ले ले रही वो सारा। दैट इज ऑल्सो, बल्कि इसके अंदर जब आप बार स्टैंडर्ड बोर्ड की जो कोर ड्यूटीज हैं अगर आप उनको पढ़ लें, जो 10 कोर ड्यूटीज हैं उनको पढ़ लें, उसके अंदर स्पेसिफिकली अ लॉयर इज नॉट सपोज टू टेक एनी गिफ्ट, a lawyer is not supposed to take any remuneration come what may. It has or it must be concerned only and only to the extent of the professional fees. इसी जजमेंट में एक लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फंक्शन होगा, उसके बारे में वो कहते हैं लॉयर्स आर नॉट ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर क्लाइंट्स बट ऑल्सो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड सर्वेंट्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट. Servants of the public interest, because you are doing what the clients cannot do you, so you have to protect their interest. So this dual role requires a careful balance between protecting a client's right and upholding the integrity of justice system. So for that reason उन्होंने कहा कि अगर आप 489F के मैकेनिज्म को देखेंगे, बहुत सारे क्लाइंट हमें भी दे जाते हैं चेक, I have loads of the check, but I have never delved into the practice कि जहाँ पे हमने बाउंस करवा के उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि एक लॉयर को अवॉइड करना चाहिए। आई मीन जब आप यानी जिसको मैं ना बड़े आसान अल्फाज में ये कहता होता हूँ कि आपने लोगों की वकालत करनी होती है रादर देन यू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट लिटिगेशन। यानी जस्ट इमेजिन अगर अदालत में आवाज़ पड़े विशाल शाकिर वर्सेस बनाम सरकार या वो सरकार बनाम विशाल शाकिर, सो उस सिनेरियो के अंदर यू मस्ट अवॉइड, क्योंकि ये प्रोफेशन इम्प्रेशन का है, पर्सपेक्टिव का है, इज्जत का है, ऑनर का है। सो जितने भी यंग लॉयर्स हैं दे मस्ट अवॉइड इट। और इसके अंदर उन्होंने पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि अगर आपको ऐसे कोई चीज़ है तो आप सिविल रेमेडी को एग्जॉस्ट करें, आप सूट फॉर डैमेजेस कर सकते हैं, आप सूट फॉर रिकवरी कर सकते हैं, रादर देन दैट पुटिंग अ पर्सन बिहाइंड द गैलोज ऑन द रीजन के तेरे पे मैं पर्चा करा दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली हमारी फर्म के पास एक केस आया, द लॉयर वॉज द कंप्लेनेंट इन दैट केस। आई विल नॉट पिन पॉइंट अ जज ऑफ सबॉर्डिनेट जुडिशरी और एरिया, वो टारगेट हो जाएगा। हमारे ऑफिस से 2 एसोसिएट पेश हुआ, तो उसी एडिशनल सेशन जज साहब ने उन लॉयर्स को कहा कि आपको नहीं पता, आप लॉयर से उठ के आ गए, आप लॉयर के खिलाफ पेश होने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आप पहले FIR तो पढ़ें, इसके कॉन्टेक्स्ट तो देखें, सारा झूठ लिखा हुआ और मुझे हायर किया गया फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड दैट ऑनरेबल जज साहब डिड व्हाट ही पॉसिबली कुड हैव, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बट द पॉइंट हियर इज कि ये डेप्रिकेशन ऑफ सच मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द लॉयर्स शुड ऑल्सो बी डेप्रिकेटेड फ्रॉम द जुडिशरी एज वेल। हमारे यहाँ लाहौर में बहुत सारे ऐसी FIR हैं जिसमें वकला पार्टी हैं, वकला ने FIRs वगैरह करवाई हैं। I mean, we are all for the rule of law, we all for the integrity of the lawyers, we are all for the, as a society, as a bar council and everything. But जहाँ पे मामला तो आपके अपने साइलिन के साथ आ जाए, अगर आपकी कोई इंडिपेंडेंट लिटिगेशन है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट
यानी किसी ने आपकी जगह पे कब्जा करने की कोशिश की, जितनी किसी ने आपको वैसे आपको को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वी आर ऑल फॉर दैट। लेकिन उस वक्त जो प्रोफेशनल एथिक्स आर इट्स टू इट्स लोएस्ट लेवल, जहां आपके पास जस्ट इमेजिन एक बंदा सियालकोट से उठ के आया, गुजरांवाला से उठ के आया, पिंडी से उठ के आया, मेरे पास आया, अपना मुदावा बयान किया, अपनी वल्नरेबिलिटीज बयान की, और उसके बाद इफ आई स्टार्ट लिटिगेटिंग अगेंस्ट दैट क्लाइंट, दैट डजंट सूट इट। सो इस वजह से इस जजमेंट के अंदर भी उन्होंने कैटेगोरिकली जो है ना वो किया है कि जो लॉयर्स का प्रोफेशन है बहुत सीक्रेट प्रोफेशन है। सो हमें लिटिगेशन को अवॉइड करना है, हमें अपने दामन को बचा के रखना है, हमने इस सिस्टम को चलाना है। जस्ट इमेजिन 700 FIR के करीब लॉयर्स ने करवाई है, उसके अंदर उन्होंने पूरी टेबुलेशन दी कि अपने साइलों के खिलाफ कितनी करवाई नहीं है, पुलिस के खिलाफ कितनी कराएंगे। चलो पुलिस ने कोई ज्यादती की है कि ह्यूमिलिएट किया है, लॉयर को नुकसान पहुंचाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप, मैं यहाँ से ऑफिस से निकला, मुझे क्या कहते हैं एक सिग्नल क्रॉस करने पे वार्डन ने रोक दिया है, तो मैं उसके साथ बदतमीजी करने लग जाऊँ, दैट डजंट सूट अ लॉयर। कि नहीं चलो ठीक है, तू हजरत मैंने बदतमीजी करती थी, सवेरे मैं बाई बी दी पटिशन करांगा, आ जाओ उधर। और उधर बुला के बहुत सारे तमाशे, मैंने आई डोंट वांट टू पुट द वीडियोस बट एवरीवन नोज इट। सो इस सिस्टम को बचाना जरूरी। मैं आपको बड़ी एग्जांपल देता हूं। अभी पिछले दिनों ना फैसल नकवी साहब की एक वीडियो मैंने देखी, लिंक्डइन के ऊपर लगी हुई थी, किसी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे, and he was discussing about इफ्तिखार चौधरी साहब tenures and so on and so forth। उन्होंने बहुत जबरदस्त एक बात की कि लोगों का इस सिस्टम से यकीन उठता जा रहा है फॉर अ रीजन दैट वी से दैट रूल ऑफ लॉ बट वी डू नॉट इंप्लीमेंट रूल ऑफ लॉ। एक साइल जो अदालत के अंदर आया और उसको आपने 10 15 20 साल के स्ट्रक्चर में डाल दिया है, उसका क्या हल है? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। I mean, we are all for independence of judiciary and stuff like that, but उस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ है बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हम उस पर वीडियो भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई बखिदमत जनाब, और ये वो कॉलोनियल माइंडसेट पुलिस पे भी लगी हुई है। सो मीनिंग देयर बाय कि अगर आप इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के स्टेक होल्डर्स को देखें, तो मैं अक्सर कहता हूँ जुडिशरी इसका स्टेक होल्डर है, लॉयर इसका स्टेक होल्डर है, सोसाइटी स्टेक होल्डर है, पुलिस स्टेक होल्डर है। Everyone must discharge his responsibilities and duties. Or especially, I can never afford in mentally or in any manner कि जी अदालत के अंदर आवाज लगे अली हैदर बनाम विशाल शाकिर। यानी अगर आपके साइल ने पैसे नहीं, आप रिकवरी सूट फाइल कर दो, आवाजें तो वहां पे भी लगनी है, बट क्रिमिनल के अंदर उसकी लाइफ, लिबर्टी, उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और बंदा जेल जाने के डर से वो फिर, अगर आपका सही हक भी नहीं बनता और वो कम बनता है, लेकिन यू आर आस्किंग फॉर एग्जैजरेटेड वर्क, तो वो उसको मिसयूज और अब्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा। सो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम लॉयर्स को एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी प्रैक्टिसेस के अंदर डाइवर्ट टू नहीं करना चाहिए जिसके अंदर हम अपने साइलिन के खिलाफ ही लिटिगेशन कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं ऑनेस्टली, आप जरा, आपको तो पता है ना, अकाउंट्स देखें, बुक्स देखें, अब सो मेनी क्लाइंट्स काम हो गए हुए हैं लेकिन पेमेंट्स नहीं हुई। अब ये तो नहीं लगता कि हम उनके खिलाफ पर्चे करवाने लग जाए और ये सारा कुछ। मतलब ये तो जो जजमेंट से समझ आती है डैट लीगली तो कोई बार नहीं है हम पे, लाइक मोर लाइक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम ना करें। Sometimes ethics are more important than legal. अब एक एस्पेक्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, बट देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे लोग वाकई में ही ज्यादती करते हैं। लॉयर हैज पुट इन ऑल हिज वर्क, ऑल हिज एफर्ट, उससे केस लड़ा, केस पूरा कंप्लीट किया, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट गायब हो जाता है, पैसे नहीं देते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे पास एक केस था 406 का, वी एग्री टू सम फीस, और उसमें फिर द क्लाइंट स्किप टू अ वेरी प्रोमिनेंट मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, नहीं काम हुआ, देन ही केम बैक, आप नहीं करना, हमने करवा दिया था, नो पेमेंट। सो व्हाट, अब मैं जाके उसको उसका सर फाड़ने लग गया। सर इसमें ये भी तो एलिमेंट है ना, जैसे अब हम अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट की प्रैक्टिस देखें, वकालतनामा सुपरसीड करने से पहले यू हैव टू गेट द एनओसी। यस, अब एनओसी का मकसद यही टू सम एक्सटेंट समझ आता है कि पुराने की पहले आप फीस क्लियर करो तो आपको एनओसी दे वो। शायद फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट नहीं क्लियर करते। वुड यू डेल्व इनटू दैट कि जी मैं इस पर पर्चा कराऊं? किस चीज का पर्चा कराऊं? अच्छा प्लीज मुझे बताओ किस चीज का पर्चा कराऊंगा? 499 का, अगर चेक नहीं है, अगर चेक नहीं है, अच्छा 499 कैसे बनती है एक रिलेशनशिप के अंदर जहां पे आपका वो साइल है, तो वो लोन और ऑब्लिगेशन कहां से आ गई? अब आप सर्विसेज को ऑब्लिगेशन में इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, नो आई एम सॉरी, नॉट पॉसिबल। वेयर एज यू कैन फाइल अ रिकवरी सूट, आई वुड नॉट डू दैट,
बट अगर कोई बीस जजमेंट की अगर उन्होंने कहा तो सिविल रेमेडीज आप एग्जॉस्ट। मेरा कहना है इसमें हमारी जो बार रिस्पेक्टिव बार काउंसिल्स है वो दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट से आई हैव अ क्लाइंट एंड ही इज विदाउट पेइंग मी ट्राइंग टू सुपरसीड माय वकालतनामा, देन पाकिस्तान ओपन एटलीस्ट पंजाब बार काउंसिल या लाहौर बार काउंसिल उसको कह सकते हैं कि भाई जब तक आप इसकी क्लियर नहीं करोगे यू शैल नॉट हैव अ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन. Vishal, it's very unfortunate. You know it. I don't want to put things on the camera to invite some uninvited trouble. But अल्लाह की पनाह, बस इधर जितना आप सर फेंक के अपनी इज्जत बचा के मेहनत मजदूरी करके एक अच्छा नाम बना के सरवाइव कर रहे हैं, इट्स इनफ इनफ. अभी आपने वो देखी होंगी जो कराची के अंदर इंसिडेंट हुआ था और ये वो सारा कुछ, many incidents in many other bars, but I personally would never get into in litigation with my client for several reasons. First, I don't want my name to be called in a court of law. Second of all, कि उसने सर्विसेज दी. हो सकता है, देखो बात सुनो, हमने तो सर्विसेज दे दी, आपने तो सर्विस प्रोवाइड कर दी, आपने उसका काम भी करवा दिया. आपको नहीं पता उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है. आप ये समझ रहे हो कि वो बंदा आपसे कंसील कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, उसके पास है. और बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया. आई मीन दे हैव द मनी टू बाय कार्स वर्थ रुपीज ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस बट नॉट क्लियरिंग द फीस ऑफ अ लॉयर. आई मीन इससे बड़ा और क्या हो सकता है. बट अगेन आई विल लेट नॉट डेल्व इनटू दैट. लेकिन अब हम भी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, सो एक मुझे जो लगता है हमारा एक गलती है या मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस है वी हैव सीन. मैंने 7 साल में अपना कोई एक क्लाइंट नहीं देखा जिसने अभी कहा कि यस आई कैन पे द फीस. तब है कि अपने नहीं दे सकते यार, बहुत ज़्यादा फीस है. और अभी मियाँ साहब की फीस नहीं लगता था तो बेस्ड हम सर्विस से रहे ना, हमने अपना किचन भी रन करना होता. तो एक मैंने जो अलमिया देखा है कि मोस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द लॉयर्स, हम अपनी फर्म में तो कोटेशंस देते हैं, Yes. कुछ पहले डिसाइड होता है. Yes. बहुत सारे लॉयर्स नहीं करते, ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर है. एंड देन इवन इफ ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर ना भी हो, सब्जेक्टिव रिजल्ट की इवैल्यूएशन. Yes. डन बेस, चलो आज इसको डन बेस को भी कैटर करते हैं. डन बेस, जी देखो एक टर्म है विच इज नोन टू एवरी अदर सिंगल लॉयर, यंग और इवन अ लॉ एंट्रेंट इन अ लॉ, दैट इज डन बेस. ਮੁੱਟਾ ਮੁਕਾ ਛੋੜ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹਾਂ ਡਨ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਡਨ ਬੇਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਡਨ ਬੇਸ ਦੇ ਪੱਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕਰਨ. ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਇਹ ਗਿਣ डिग्री ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ. एक क्लाइंट आता है आपके पास और आके आपको कहता है कि सर मेरा केस लगा हुआ है विशाल शौकत साहब के पास. आई नो दैट यू आर ईदर अ प्रेसिडेंट ऑफ द बार, यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ द बार, यू आर अ वाइस चेयरमैन ऑफ पंजाब बार काउंसिल, और आपने मुझे थ्रू थिक और थिन ये काम चाहिए. अच्छा, वो डन बेस वाला क्या करता है, हम गेम क्या मैं आपको समझाता हूं. अब आगे से मैं विशाल को जानता हूं ना जानता हूं, मेरा क्या लगना उस केस के ऊपर, एक पिटीशन ही है. तो मैं कहता हूं जी मेरी बात हो गई आगे. जब मैं कहता हूं ना मेरी बात हो गई है, सो बेसिकली आई एम ब्लफिंग द क्लाइंट कि जी मेरी बात हो गई है. और उसके बाद अगर तो काम हो गया तो जो आपने एक काम जो आपने 10 लाख रुपए में करना था उसके लिए आपने 50 लाख मांगे, आपके 50 लाख ही गैबल हो गई. ठीक है. और गॉड फॉरबिड अगर ना हुआ तो फिर आपने कौन सा कोई उसको वापस करना है. क्योंकि आपने तो अपने पास पिटीशंस फाइल किए एंड सो ऑन फॉर. सो ये गैम्बल कुछ लॉयर्स खेलते हैं. फिर इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अगर फर्ज करो सामिर साहब बार के प्रेसिडेंट है, ओ सामिर साहब विशाल साहब दे जानन ना लेने, उसी टेंशन ना लिया, ਅਸੀਂ सामिर साहब ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, विशाल साहब ਦੇ जानन ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ करा देंगे, पैसे पहले दो. अब आगे ना पैसे ले लेते हैं. सामिर साहब विशाल साहब को जानते ना, बेसिकली अनफॉर्चुनेटली यू आर ट्राइंग टू सेल अ जज. ठीक है ना. जज साहब को पता ही नहीं है कि सामिर साहब और विशाल साहब का कोई ताल्लुक भी नहीं है. वो आपने जज भेज दिया पकड़ के और गए, काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वैसे वापस कर दिए. अब फर्ज करो अगर आपने पैसे खा लिए तो आप दोनों रिप्रेजेंटेशन लिटिगेशन के अंदर आ गए. ये वो सर्कमस्टांसेस है. सो इसको डेप्लीकेट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. सर अब तो एक तो हो गया डन बेस वाला, एक है जी सब्जेक्टिव रिजल्ट की बेस के ऊपर. फॉर एग्जांपल फॉर अ लॉयर, आई डोंट डू दैट प्रैक्टिस.
आई डोंट नो, सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैंने बेल करवा ली तो मैं ये पैसे ले लूंगा. हाँ, दैट्स नॉट हाउ लॉ एंड एंड एनसी बेस ना भी करें. अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट का केस अगर आप कर रहे हैं, मर्डर रेफरेंस कर रहे हैं, अंडर द फैक्ट सर्कमस्टांस और एविडेंस, आपको लगता है कि इसकी सजाए मौत ही कम हो जाए ना, दैट्स द बेस्ट रिलीफ आई कैन गेट. वो कहता है कि मुझे बरी नहीं करवाया तुमने, हाँ, ये तुम्हारी फीस नहीं देगा, मुझे तो बरी करवाना चाहिए. तो प्रॉब्लम लाइज विद यू ना. Yes. यू डिडंट चार्ज द फीस अप फ्रंट. यू डिडंट चार्ज. अच्छा, बहुत सारे साइलिन ऐसे भी होते हैं ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कैपेसिटी वो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे पे देते हैं. यानी आपकी सर फर्ज करो आपने एग्री कर लिया कि मैं 10 लाख रुपए लूंगा, तो वो कहेंगे सर मैं आपको 5 लाख पर मंथ दे दूंगा, 3 लाख पर मंथ दे दूंगा, और जैसे जैसे केस प्रोग्रेस होता जाएगा तो हम उसके अंदर वो आपको पे ऑफ करते जाएंगे. अच्छा, इसके अंदर भी फिर एक प्रॉब्लम आता है कि आपके पहले में तो उन्होंने अपफ्रंट 3 लाख रुपए दे दिए. अब अगले महीने जब उन्होंने 3 लाख देना है तो फर्ज करो कि फाइनेंशियल कंडीशन ही है, तो लॉयर उसके साथ प्रॉब्लम में आ जाता है. तो उस वक्त भी सूरत हाल ये है कि उसकी भी चीज़ को, क्लाइंट साइल की चीज़ को भी समझना चाहिए. और मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पास ना रावलपिंडी से 2 लड़कियां आई, ये 3 बच्चे हैं. उनकी कोई प्रॉपर्टी का कसूर में हमारे तकरीबन 12-14 जितने एसोसिएट्स बैठ के जमाबंदियाँ और अब्तालनामे, उसके बाद फ़र्दें, केवट, कुटोनी, वो मुश्तरका खाते थे, उनकी लैंड पे कुछ कब्जा हो. हमने पड़ी एफर्ट, उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद सब कुछ किया. अच्छा, होता क्या है, उनसे वो हमसे पूछते हैं, यानी ये 5-6 दिन की हमारी एक्टिविटी चल चुकी है, फाइनल डे की बात आई तो उनसे बात हुई कि ये इलीगल डिस्पोजेशन और ये वो हम करेंगे, उसके लिए हम ये एक सर्टन अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे. उसने कहा मैं टाइम दें, हम अपनी वालदा से कंसल्ट करें. मतलब 100 कंसल्ट करके उन्होंने कहा सर हम आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते. मैंने कहा नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम. मैंने फाइल दी उन्हें और चला गया, उनके सर पे हाथ रखा और भेजा, यू आर लाइक माई सिस्टर्स, सिंस यू कैन नॉट अफोर्ड मी. अब ये तो नहीं हो सकता मैं हूं सकूँ कि तुम लोगों की ऐसी ही तैसी, मैंने 10 दिन तुम लोगों के साथ लगाया, मैंने पूरी टीम लगाई है, अपने रिसोर्सेज लगाए. हाँ, मैं ये तब बात कर सकता था जब मैंने उनसे पहले कंसल्टेशन फीस चार्ज की होती. सो बट एमिकेबली थिंग्स, ट्रस्ट मी वन थिंग, जिस एमिकेबल तरीके से हमने उनको भेजा, कल को खुदा ना खासा कोई ऐसा मसला हुआ और उनकी अफोर्ड कर सकते, दे विल कम टू यू. बिकॉज लॉयर जो है अपने ताल्लुकात बढ़ाता है, अपना लक सरफेस एरिया बढ़ाता है, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाता है. ये कैसा वकील हुआ जो अपने साइल के साथ मुकदमेबाजी के अंदर चल गया. सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, मैक्सिमम इसके अंदर भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए हाशिम काकड़ साहब ने, उन्होंने कहा कि आपने एवरी पॉसिबल कोशिश करनी है कि आप अपने साइल के साथ लिटिगेशन ना आए. यानी जजेस भी मजाक उड़ाते होंगे, यार ये अच्छा वकील है, एक तो पहले फीस नहीं ली इसने और अब हमारे पास आ गया. सो इन चीज़ों को मलहूज़े खाते रखना बहुत ज़रूरी होता है. थैंक यू सो मच सर. इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगेन एज आई सेड कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव इसमें से निकलते होंगे. कुछ लोग ये भी कहेंगे क्योंकि आपने अपना खुद किचन रन करना होता है, वो पैसे ज़्यादा ज़रूरी है. मेरा ख्याल है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इनिशियल क्लाइंट डीलिंग की बेस के ऊपर आएंगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग नहीं दी जाती ना तो लॉ स्टूडेंट्स को और ना ही प्रोफेशनल लॉयर्स को, जिनके सीनियर्स अपने एसोसिएट्स को अपने साथ बिठाते ये नहीं सिखाते कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है. उस वजह से ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवरिंग, उसकी वजह से कंटेंजेंसी बेस कॉन्ट्रैक्ट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड डन बेस वाले काम होते हैं, जिसकी वजह से ये नतीजे निकलते हैं कि जब आप क्लाइंट को कहते हैं कि आपने जैसा आपको बेच दिया, उन्हें पता भी नहीं है, रिलीफ नहीं मिला और बाद में लड़ाइयाँ पेश होती हैं. मना कर दिया, नहीं हुआ, नहीं हुआ. तो इन सारे सिचुएशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी एथिकल, लीगल और क्लाइंट कंसल्टेंसी ट्रेनिंग की जाए. अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रिस्पेक्टिव बार्स हैं उनका ध्यान इस तरफ फ़िलहाल कम है, उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में थोड़ा ज़्यादा हो जाए. और अब मेरा तो पर्सनल व्यू है, सम माइट डिसएग्री दैट द मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव बार शुड नॉट अपीयर इन कोर्ट्स, क्योंकि वो ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ऊपर होता है जहाँ पे डायनामिक्स डिफरेंट हो जाते हैं. Having said that, these are just ethical questions. It's a total conflict ना. It's just a conflict of interest है. But यानी मैं आपको सॉरी विशाल एक डालता हूँ, मेरी जो रीसेंट पास की मेमोरी और हिस्ट्री है ना, उसके अंदर जो मुझे ऑफ द कफ याद आ रहा है, अहमद तय्यूम इज अ वेरी गुड कॉर्पोरेट कमर्शियल सिविल साइड का लॉयर है. उसने अपने टेन्योर के अंदर ना एक भी फौजदारी केस नहीं किया, जस्ट बिकॉज अ रीजन, बिकॉज ही डोंट डू दैट. सो अगर वो, और ऐसे आई कैन नेम मैनी जिन्होंने जदी में कभी वकालत नहीं की,
उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर केसेस सबसे ज्यादा केसेस किए भाई। सो इस वजह से ये चीज को वो ये अलमिया है ना, वी पर्सनली बिलीव दैट इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, जैसे मियां साहब ने कलेक्टिवली एफर्ट करनी चाहिए। एंड इफ वी आर प्रोफेशनल अबाउट आवर फीस, वी आर प्रोफेशनल अबाउट आवर कॉन्ट्रैक्ट्स, वी आर प्रोफेशनल अबाउट द इंस्टॉलमेंट प्लान और वट एवर द प्लान यू वांट टू टेक, अब उसमें आप क्लाइंट से रिलीफ के लिहाज से पहले ही तय कर लें, आई बिलीव क्लाइंट विल अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट दैट टू, कि ये चीज़ मेरे वकील ने मुझे पहले ही बता दी हुई थी। और इन चीज़ों को अगर हम एथिकली चीज़ें लेके चलें और हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस में भी इस बारे में बताएं, और मैं कोशिश करूँगा ज़ाते खुद के मियाँ साहब के साथ एक ऐसी वीडियो भी बनाएं जहाँ पे क्लाइंट डीलिंग, क्लाइंट कंसल्टेंसी, क्लाइंट फीस के मुतालिक भी हम कुछ बातें करें जिससे यंग लॉयर्स उस चीज़ से सीख सकते हो। आपका कोई पर्सपेक्टिव है, आपकी कोई बात है, या आप समझते हैं इस चीज़ के अंदर कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए जो हमसे मिस होगी, या आपका कोई ऐसा एंगल है जो आप शेयर करना चाहें, फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तब तक मियाँ साहब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।